3 5 7 इंटू 5 100 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 7 35 35 3 कैरी 5 यस 25 और 3 28 कैरी 5 से 15 और 2 17 कैरी 1 5 से 10 और 1 11 और ये 2 जीरो आ जाएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो 3 से 7 इंटू 3 21 2 कैरी 5 इंटू 3 15 17 7 ठीक है। यस सर बचेगा 3 3 9 और 1 10 0 कैरी 1 2 3 6 1 7 अब इसको माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा माइनस का रेशो 10 माइनस 1 यहाँ 0 है तो यहाँ कैरी करेंगे 10 माइनस 1 9 यहाँ 9 बचेगा 9 माइनस 7 2 यहाँ 4 बचेगा तो 4 और यहाँ 0 है तो 4 का 4 आ जाएगा 8 में से 7 माइनस होगा 1 बचेगा और बाकी 7 1 1 इस टाइप से बनेगा। अब जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा उसको नंबर नहीं मिलेगा। अगर 5 नंबर का है 5 नंबर का अगर ये है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो किया है उसको 2 नंबर मिलेगा उसे ज्यादा नहीं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाले को 2 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। जो सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है और आंसर लाया है तो उसको 2 मार्क्स मिलेगा 2 मार्क्स। और जब इस प्रोसेस से बनाएगा तो लिखा हुआ है यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। और बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी बनाया है डायरेक्ट बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उसको नंबर कटेगा। समझ में आ गया? यस सर यस सर ये क्वेश्चन था। ये दोनों सेट में था सेट ए में भी था और सेट बी में। सेट बी में तो 2 क्वेश्चन था ए और बी करके है ना। यस सर सेट बी में 2 क्वेश्चन हैं 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स का तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बनाना है। वो क्वेश्चन है किसी के पास सेट बी वाला? नो सर है नो सर किसी के पास नहीं। क्वेश्चन तुम लोग अच्छा क्वेश्चन तो जमा कर दिया क्वेश्चन तो ही लिखा है ठीक है हम समझ गए क्वेश्चन तो ही लिखा है इसलिए नहीं है लेकिन क्वेश्चन तो आइडिया मिल गया किसी टाइप से मल्टीप्लाई करना। चलो ठीक है जब कल आओगे तो दिखाएंगे तो हो जाएगा। तो एक डाउट यहाँ था जो अगले बार से एग्जामिनेशन में ये नहीं होना चाहिए ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको जनरल में हम ऐसे भी करते हैं ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन हुआ जैसे कहीं माइनस होता है कहीं प्लस भी होता है। जनरल में जब इसको हम लिखेंगे जनरल फॉर्म में तो उसको लिखा जाता है a into b plus c b into b plus a into c माइनस है जैसा कि अभी था अगर b माइनस c के रूप में है तो होगा a into माइनस a into c अगर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। जैसे अभी वाले एग्जाम में 500 माइनस कहीं हम लोग प्लस भी लेते हैं जैसे 407 होता है तो 407 को हम 400 प्लस 7 देते हैं है ना। जो सुविधा होता है नियरेस्ट जो 100 होगा या 1000 होगा उसको हम लोग लेते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है नंबर पर क्या है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये दोनों सही है आप प्लस या माइनस लो ये गलत नहीं होगा। जैसे मैंने देखा है
कि किसी ने 490 प्लस 7 ले लिया, 497 को 490 प्लस 7, वो भी ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो यूज हो गया, भले ही उसमें मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा लगे। इसने यूज किया 2357 इंटू 497, तो किसी बहुतों ने ऐसा भी बनाया 490 और प्लस, तो ठीक है, ये गलत हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो ये हो ही गया, 490 प्लस 7 हो गया, तो ये सही माना जाएगा, ठीक है ना, यहां तक सही है। अब इसमें तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, आप मल्टीप्लाई करोगे, आप 2357 को 49 से आपको अलग अलग करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, ओनली तो कर नहीं सकते हो, ये टाइम टेकिंग हो गया। लेकिन यही जब 500 माइनस 3 था तो 5 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 5 है ना, तो ये रखना, जैसे 497 है तो जो 500 माइनस 3 लिखेगा वो भी 497 के बराबर है, 500 माइनस 3, और देखिए 497 के बराबर है 490 प्लस, लेकिन ये जल्दी होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई हम ओरल कर सकते, लेकिन 49 से बिना रफ का नहीं होगा, 49 से हमको रफ करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ 3 से छोटा नंबर है, यहाँ 7 बड़ा है, तो सही होगा, दोनों प्रोसेस सही है, फुल मार्क्स मिलेगा। अगर आपका इससे आंसर मिल जाता है तो इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं, समझ गया। ये तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ कि तुमने कठिन कर दिया, इसको आसान हो सकता था, इससे तुमने कठिन स्टेप दिया तो आपको समय ज्यादा लगा, तो समय तुमने दिया, मेहनत ज्यादा करना पड़ा, लेकिन अगर आंसर सही है तो ये दोनों प्रोसेस में नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, आप जैसे करो, लेकिन होना एक तरीका है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन 49 से मल्टीप्लाई करने में को टाइम लगेगा, अलग अलग, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। आगे के क्वेश्चन में ये गलती नहीं होगी, जिससे भी हुआ है अब आगे गलती नहीं होना चाहिए, ये मेजर गलती था, ये ऑब्जर्वेशन था, इसलिए हमको दोबारा बताना पड़ा, ठीक है। मैक्सिमम में आप लोगों ने ये गलती किया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, इसके मुझे बताना है, आप गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, और जो दूसरा है गलती, जो छोटे छोटे और गलती आप किए हो वो बता देता। कंपैरिजन था, रेशनल नंबर था, कंपेयर करना, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर था 597 या 397, इस तरह से करके था, ग्रेटर देन लेस देन था ना, करना है था। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रुप बी, क्वेश्चन नंबर 6 2 नंबर का था, 2 सवाल एक नंबर का, ग्रेटर देन और लेस देन धरना था, है या नहीं है? हेलो, यस सर। ओके, एग्जाम दिए हो क्वेश्चन और हम टिक किए, हमको याद पड़ गया क्वेश्चन, तो एक गड़बड़ और कहां हुआ सो बताता हूं। एक क्वेश्चन था, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू, प्लेस नहीं, प्लेस वैल्यू ऑफ ओ इन, कोई नंबर दिया हुआ था, ठीक है, उसमें 4 है, 3, मान लीजिए कौन सा नंबर है, 2 1 6, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप का नंबर है, नंबर जो भी हो उसमें 4 1 था,
राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। बोलो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताएगा। सर 40,000। 40,000 राइट, 40,000 सही आंसर है। लेकिन 40,000 सही आंसर है, लेकिन उसने क्या लिखा है तो बता देता हूँ। वो 10,000 लिख के छोड़ दिया। वो लिख दिया 10,000, वो 10,000 लिख दिया। अब बोलो कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये 10,000 है और 40,000। क्या 10,000 लिखना सही है? नो सर। 10,000 लिखना नहीं है नो ना सर, सही? 40,000 क्यों लिखे नहीं हैं है? सर। 10,000 क्या बता रहा है? सुनो, अगर वैल्यू शब्द नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा राइट द प्लेस ऑफ 4, राइट द प्लेस ऑफ 4 का सिर्फ प्लेस बताओ क्या है, वैल्यू नहीं, सिर्फ प्लेस। वो जगह कहाँ है सर, किस जगह पर है 4, तो तब 10,000 सही है। कंफ्यूजन इसलिए हुआ, सिर्फ प्लेस रहता, राइट द प्लेस ऑफ 4 इन जो नंबर है 4, ठीक है, ये फिर क्वेश्चन है। तब सर 10,000, तब 10,000 क्या होगा, सही होगा। फिर 40,000 गलत हो जाएगा, फिर 40,000 लिखना गलत हो जाएगा, 10,000 सही होगा। इसलिए कि प्लेस पूछ रहा है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, है ना, ये तो सिस्टम है जो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है, उसमें यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख और 10 लाख। तो ये जो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख है, ये प्लेस है, प्लेस, इसको प्लेस कहते हैं। 6 कहाँ है, यूनिट प्लेस पर है ना। 1 कहाँ है, 10 प्लेस पर है। 2 है 100 प्लेस पर। 3 कहाँ है, 1000 प्लेस पर। 4 है 10,000 प्लेस पर, है ना। इसके बाद 7 है लाख प्लेस पर। 5 है 10 लाख प्लेस पर। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो प्लेस है। जब प्लेस वैल्यू होगा तो फिर उसका वैल्यू बताना है, खाली प्लेस नहीं। अब 6 को यूनिट प्लेस पर है तो वैल्यू भी इसका 6 से होगा। यूनिट प्लेस यानी 6 into 1, 6, यूनिट का मतलब 1 होता है, तो 6 जब यूनिट प्लस है तो 6 into 1 6 होगा। 10 प्लेस पर 1 है तो प्लेस 10 है, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू क्या होगा वहां बताओ। 1 का वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 सर 10। 10 राइट, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 10। और जब सिर्फ प्लेस पूछा जाएगा तो क्या होगा सर, प्लेस सर 10। 10, क्योंकि यहाँ 1 है। अगर 1 के अलावे यहाँ दूसरा अगर से 8 कर देते हैं 8, तो अब प्लेस और प्लेस वैल्यू बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा,
यस सर। 8 का प्लेस क्या होगा? व्हाट इज द प्लेस ऑफ 8? बोलो। 8 का प्लेस क्या होगा? हो गया ये राव का ढक्कन कर जाता है बराबर कर जाता है पानी उठा के यहाँ बोल रहे हैं प्लेस ऑफ 8 समझ रहा पूछ रहा हूँ, देखो यहाँ 14 यस का सर। है, तो प्लेस ऑफ 8 का प्लेस क्या होगा? यो। प्लेस ऑफ 8 बोलो। व्हाट इज द प्लेस? ये बता रहे, और प्लेस वैल्यू ऑफ 8 दोनों बताओ, प्लेस और प्लेस वैल्यू। सर प्लेस वैल्यू 80 होगा। प्लेस वैल्यू 80 होगा, सही है। तो प्लेस क्या होगा? सर प्लेस होगा हाँ, यही कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन है। आप लोग प्लेस वैल्यू बता देते हो तो प्लेस नहीं बता पा रहे। प्लेस है 10, ठीक है। यस सर। प्लेस 10 है, डिजिट 8 है, तब ना 8 into 10 80 हुआ प्लेस वैल्यू। ये जो 10 यूनिट 10 लिखा हुआ है, और चूंकि 10 प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 8 है, तो 8 का प्लेस वैल्यू 80 हो जाता है। तो प्लेस और प्लेस वैल्यू दो अलग अलग चीज, ठीक है, समझना है। प्लेस में डिजिट को जब मल्टीप्लाई करोगे तब वैल्यू आएगा। वैल्यू तब आएगा जब प्लेस में डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे। 8 को उसे प्लेस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लेस वैल्यू आएगा। 2 का प्लेस क्या है? बोलो, ये 2 का प्लेस क्या है? सर 100। 100। 100 जवाब देना है। अगर प्लेस में पूछेगा तो सर प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, यस सर। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 2 है सर। 200। 200, राइट। 200 सर। प्लेस वैल्यू 200 और प्लेस 100। आप प्लेस 100 बिल्कुल। देखो हम सबको लिख दे रहे हैं, हम तुम लोग को एक बना के लिख दे रहे हैं ताकि समझ ना हो। यस सर। डी के बाद उसका प्लेस और इसके बाद प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है। इससे सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने 8 दिया तो प्लेस है इसका 10, लेकिन प्लेस वैल्यू हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 10 का मतलब हो गया 80। यस सर। प्लेस 10 वैल्यू हो गया 8 10 यानी 80। 2, ठीक है। प्लेस इसका है 100, प्लेस 100। प्लेस जब पूछेगा तो 100 लिखिए। इसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ? 200। ये 2 यहाँ और 100 यहाँ, 200। अब ऐसे लिखेंगे 200, आप ऐसे भी लिखोगे तो सही हो जाएगा। प्लेस वैल्यू में 200 लिखोगे तो बात भी सही है। 200 8 10 बात है, लेकिन प्लेस में हम सिर्फ 10 और 100। नेक्स्ट डिजिट 3 का प्लेस क्या है? बताओ, ध्यान रखो। 1000। 3 का प्लेस है
1000. 1000 प्लेस पर है, यूनिट 100,000 प्लेस 1000। वैल्यू क्या Yes. होगा प्लस वैल्यू 3000, दोनों को मिला देना है, ठीक है। डिजिट और प्लेस दोनों जब मिल जाएगा 3000, यानी ये हो जाएगा उसका प्लेस 3000 इसको पढ़ेगा। क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो था 4, तो इसका प्लेस होगा 10,000, 10,000 यानी 4 10,000, 4 10 यानी 40, जहां 10 लग गया जैसे 8 10 80, तो 4 10 का मतलब 40 और फिर उसके ऊपर 1000, 8 10 80, 4 10 यानी 40,000, 40,000। तो जो ये लिखेगा वो तो गलत आंसर, जो एग्जाम में आया था उसमें प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, आप उसका प्लेस बता रहे हो, यानी आप सही जवाब नहीं दे रहे। प्लेस 10,000 वैल्यू उसका 40,000। आया समझ में? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आप लोग एक मिस्टेक, हम जब कॉपी चेक किए तो ये हमको लगा कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं। सारे बच्चे नहीं, सही बनाया है 90% का सही, लेकिन अगर 10% भी अगर गलत बना रहा है तो उसको कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? वो नहीं होना चाहिए, एक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हो जाता है, इतना लिख दिया, इसको लिखो था, बाकी डिजिट का भी हम लिख देते हैं। आप 8 2 3 4 ऐसे ही बना लो, डिजिट प्लेस प्लस। एक और होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है बताओ, ये भी सवाल था। फेस वैल्यू क्या होगा बोलो? फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा? फेस वैल्यू सर फेस वैल्यू, हाँ सर फेस वैल्यू होता है कि उसको इटसेल्फ आएगा सर, वही आएगा जिस डिजिट को हम लोग करेंगे वही आएगा। जो डिजिट है वही है, वो कहीं भी Yes. रहेगा, किसी प्लेस पर है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो यूनिट प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, हंड्रेड प्लेस पर है, थाउजेंड प्लेस पर है, नो मैटर। फेस वैल्यू यानी जो डिजिट है, जो नजर आ रहा फेस, जो फेस नजर आ रहा दिख रहा है फेस, वही उसका वैल्यू। यानी अगर हम पूछें कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, 80 होगा। 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का फेस वैल्यू 3, 4 का फेस वैल्यू 4, 4, फेस वैल्यू ऑफ 7, 7। यानी फेस वैल्यू में हमको उसका प्लेस देखना ही नहीं है कि कहाँ है, किस प्लेस पर है, नो मैटर, जो डिजिट है उसी को लिख देना है, वही उसका फेस। जैसे आपका फेस, आप कहीं रहो, स्कूल में रहो, घर में रहो, कोई और कहीं रहो, तुम्हारा फेस तो जो है वही रहेगा, फेस तो तुम्हारा बदलेगा नहीं। हाँ वैल्यू बदलता है। आप स्कूल में हो तो तुम्हारा वैल्यू अलग है, स्टूडेंट के रूप में है। आप घर में हो तो तुम्हारा वैल्यू अलग है, आप किसी के सन है, किसी के डॉक्टर हैं, किसी के ब्रदर हैं, जो भी है आपका अलग अलग होना, ठीक है। लेकिन फेस तो आपका वही, फेस तो बदल नहीं रहा है। आप स्कूल में रहो, घर में रहो, कहीं और मार्केट में जाते रहो, फेस तुम्हारा वही रहेगा, फेस किसी का नहीं चेंज होगा, कहीं भी रहेगा। तो उसी प्रकार यहाँ नंबर डिजिट कहीं भी है, फेस वैल्यू उसका सेम रहता है, नहीं बदलता है। जो नंबर है, जो डिजिट है, वही उसका फेस, ऐसे समझो। लेकिन जगह के अनुसार वैल्यू उसका बदल जाता है, ठीक है। हम स्कूल में हैं, तो जब स्कूल में हैं तो वहां पर वैल्यू हमारा अलग है एज ए टीचर। जब घर पर है तो वैल्यू बदल गया,
फेस वही है, व्यक्ति हम वही हैं, लेकिन स्कूल में एज ए टीचर जब है, अगर अपने घर पर है, ठीक है, तो वहाँ पे हम एज ए टीचर भी, यहाँ पे घर के एक मेंबर के रूप में हम किसी के फादर हो सकते हैं, है ना, ठीक है, और भी लोग रिलेशन में हो सकता है। तो वैल्यू बदलता है प्लेस के अनुसार, प्लेस के अनुसार वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन फेस चेंज नहीं करेगा, चाहे प्लेस जो भी हो, है ना, किसी भी प्लेस पर रहेंगे फेस जगह पे हो। अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को, बोलो। नो सर। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। Yes, there sir. should not be any confusion in place value, face value or place, ठीक है। तो 8 2 3 4 बाकी डिजिट का भी हम प्लेस और प्लेस वैल्यू तुम लोग बताओ हमको, बाकी डिजिट रह गए हैं उनका प्लेस वैल्यू और प्लेस बता दो। जैसे क्या रह गया, 7 और 5, ये दोनों का प्लेस और प्लेस है, यहाँ है ना, 7 और 5, 5 7 4 3 2 8 6, तो 7 का प्लेस बोलो, प्लेस है, 5 का प्लेस बताओ, प्लेस है, बोलो जल्दी। क्या चीज सर? हाँ जी सर क्या चीज बताना है? प्लेस ऑफ 7, व्हाट इज द प्लेस ऑफ 7? 5 7 4 3 2 8 6 में 7 का प्लेस क्या है, किस प्लेस पर है 7? सर किस प्लेस पर है? एक सर लोकसभा चुनाव के समय को देखते हुए और इस समय की तरीक पर लैक सर लैक